आपको प्रणाम। आपको सर प्रणाम। सत श्रीकाल मुल्ला साहब सर, सत श्रीकाल मुल्ला साहब सर। थैंक यू साथियों। सबसे पहले गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार, लक्ष्मी रूपी वेबिनार, ट्रेजर NFT Web3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। इस वेबिनार सभी एडमिन पैनल में शामिल है, जितने भी हमारा गुरु महागुरु सभी एक कम्युनिटी हित के लिए इस वेबिनार को बनाया है। आप लोग का इस तरह महान कर्म के लिए आप लोग को हमेशा के लिए मेरी तरफ से सैल्यूट रहेगा, नमन और प्रणाम वंदन रहेगा। हमेशा की तरह इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं हमारा जोगेश सर, सरोज सर और कभी कभी मंदिर सर भी आ जाते हैं। आप लोग का जो इस तरह सुचारू रूप से परिचालना करना है मीटिंग को डिसिप्लिन के साथ, पंचुअलिटी के साथ, ये तो सारी दुनिया देख रहे है। इसलिए आप सभी को आपका जो स्किल की वजह से सारा दुनिया देख रहे है। आप तो इस तरह डिसिप्लिन के साथ ये मंच को चला रहे हो, इसीलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। अभी भी 3000 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित होने वाला है, हो रहे अभी 2500 करीब हो चुके हैं। जितने भी अभी तक आए नहीं, आप सभी को भी नमन प्रणाम वंदन। जितने भी हमारा भाई और बहन और गुरु महागुरु पितृतुल्य जितने भी और जितने भी साथी इस वेबिनार में उपस्थित है, सभी को एक साथ नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। आप लोग का उपस्थित दर्शाता है कि सिस्टम के प्रति कितना आप सजग हो, कितने आपका अंदर में ऊर्जा भरा हुआ, उत्साह भरा हुआ है। इसीलिए आप लोग को सिस्टम बारे जानने के लिए कोशिश कर रहे हो, ये अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। लगता है इस वेबिनार का जो बनाने का जो महत्व, जो चरितार्थ वो सार्थक होने लगा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। देखिएगा साथियों, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। पेशेंस इस सिस्टम का ये मुख्य पार्ट रहेगा, क्योंकि अभी जो रीब्रांड हुआ, रीब्रांड वजह से बहुत सारी न्यू इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए रीब्रांड के साथ न्यू इंडस्ट्री को साथ लेकर चलना है, ये एक बड़ी समस्या की बात है किसी भी सेक्टर में। इसीलिए हमारा सिस्टम जिस तरह से रीब्रांड हो चुका है और एक नया युग का अंदर प्रवेश करने जा रहा है। ये आप लोग का पेमेंट मिलने के बाद आप लोग इस सिस्टम के नया युग आप लोग देख पाएंगे। इसीलिए आज से आप कभी भी पैनिक मत होइए। जो आज आप लोग देख पाए, जो TFT इतना रेट जो नीचे आ रहा है, ये कुछ नहीं है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। हाँ, ये स्टेबिलिटी के साथ नीचे आ रहा है, जैसे सरोज सर ने बताया। नहीं, ये सही बोले सर। जो ये क्रिप्टो करेंसी का नेचर है, ये ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ये ऐसे ही इसका नेचर है। लेकिन अभी भी आपका TFT का शुरुआत हुआ ही नहीं। आप इतना फास्ट ड्रीम देख रहे हो ना, इसीलिए आप लोग को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमारा TFT गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, गिरेगा उठेगा, इसका तो नेचर है। लेकिन असली जो रूप आप देख पाएंगे, जो ग्लोबल इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद उसका असली रूप आप देख पाएंगे। और सवाल आते सर, सिस्टम बहुत सारे सेल कर रहा है। सुनिएगा साथियों, ये है मार्केट। आप एक बिजनेसमैन, आपका पास संपत्ति है, टेप्ट है। आप मार्केट को लेकर जा रहे हो सेल करने के लिए। कोई मार्केट में नहीं लेगा तो क्यों सेल करेगा एक आदमी? आप मत लियो।
सिस्टम भी सेल करेगा नहीं। डिमांड है तो सप्लाई आएगा ना, डिमांड नहीं है तो सप्लाई क्यों आएगा? आपका मर्जी। आपका इतना सारे देखने के बाद आपका अंदर बिलीव है तो ले सकते हो, नहीं है तो नहीं ले सकते हो। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता। आपका हिसाब से, आपका बिलीव के हिसाब से, आपका एम के हिसाब से आप सब कुछ आपका सभी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना जानिए साथियों, टीएफटी सिस्टम का पार्ट है और सिस्टम का इकोसिस्टम का पार्ट है, और यह इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। ये मतलब नहीं आज हम लगा दिए कल हम लोग को मिल जाए, नहीं। मिनिमम किसी भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आप सक्सेस होने के लिए मिनिमम एक बुल रन का टाइम आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। मतलब 4-5 साल का अंदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप सक्सेस हो सकते हो। लेकिन आप आज लगाया कल आप देखेंगे, 1 महीना 2 महीने के बाद देखेंगे, 6 महीने के बाद देखेंगे, 1 साल के बाद जो आप टारगेट लेके चल रहे हो ना, इससे टारगेट मत रखो। लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। जो साथी ट्रेड करना जानते हैं वो तो प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन होल्डिंग वाला ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। लेकिन पेशेंस मुख्य भूमिका रहेगा, ये भी याद रखिएगा साथियों। और एक बार देखिएगा साथियों, मैं आज कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लुटेरे आते हैं, आ जाएंगे, आप देखेंगे एक दिन का अंदर पूरी तरह से दुनिया को लूट कर ले जाएंगे। आपको मैंने देखा था बहुत सारे क्रिप्टो एक दिन में कितना हाइट क्रिएट करते हैं और 12-24 घंटे का बाद पूरी तरह से जमीन पर आ जाते हैं। क्यों? वो लूट कर चला जाते हैं। लेकिन आपका टीएफटी का जो बिहेवियर देखिए, एक्टिविटी देखिए, मार्केट को देखिए, कितना स्टेबिलिटी की तरफ से सप्लाई दिया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आप लोग भी सेल कर रहे हो। हाँ, और सिस्टम भी सप्लाई छोड़ रहा है, इसी हिसाब से ये मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रहा है। लेकिन यह नहीं होगा कि आज आया काल ऊपर नहीं जाएगा। ये जितना दिन तक आया ना नीचे आने के लिए, ये सारी 1 घंटे के अंदर भी सब कुछ रिकवरी हो सकता है, 1 घंटे के अंदर। लेकिन आप लोग का पास पेशेंस होगा तो, आपका पास पैनिक होगा तो। अभी आप लोग को पैनिक कर रहा है मार्केट, आप लोग को पूरी तरह से भयभीत कर रहा है। भाई भागो, सेल करके भागो। आप 0.0 पर बाय किए थे, भाई भाग जाओ सेल करके, आपका पास क्वांटिटी कम हो जाएगा, आप पैनिक होकर बेच देंगे। और इसी तरह आप लोग भी, हमारा कम्युनिटी अंदर भी लोग कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। क्यों? भयभीत कर रहा है मार्केट उनको। इसीलिए जो इस मार्केट में भयभीत होगा, ये मार्केट को भय करेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये इनिशियल टाइम में आपको, ये अभी टोकन जनरेट इवेंट चल रहा है, आप लोग उसी टाइम में आप देख रहे हो प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, सेल करो, प्रॉफिट लो आपके हिसाब से, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रॉफिट आपको चाहिए ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन होल्डिंग वाला सबसे बड़ा डायमंड बनेंगे, उसी आदमी को डायमंड पर्सन व डायमंड बैलेट बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, जो रेट का उथल पुथल को नजरअंदाज करके हमेशा के लिए लॉन्ग सोचता है, उसको डायमंड पर्सन बोलते हैं, उसको डायमंड बैलेट भी बोलते हैं उसका बैलेट को। इसीलिए साथियों, कभी भी पैनिक मत होइए। आज नहीं तो कल सब कुछ, मान लो 1 साल तक, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो 1 साल तक आपका कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, लेकिन एक दिन आएगा आपका 1 साल क्या 10 साल का प्रॉफिट देकर चला जाएगा एक दिन में। ये ऐसा ही मार्केट है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो, एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट करो,
उसको लेकर पैनिक मत होइए। मार्केट नीचे गया, कहाँ तक गया, क्या ये अभी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर है और कम्युनिटी का अंदर ये एक्टिविटी कर रहा है। कम्युनिटी का अंदर अभी सिस्टम के हाथ में कंट्रोल है, और सिस्टम का हाथ से कंट्रोल कब छोड़ेगा, कब सिस्टम का हाथ से कंट्रोल नहीं रहेगा, जब तक ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता। क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टेड होने से पहले ये जो व्हाइट पेपर हिसाब से उसको सारी लॉक करना पड़ेगा, कितना अनलॉक, कितना लॉक, कितना सर्किट सप्लाई, कितना टोटल सप्लाई, कितना मैक्सिमम सप्लाई, ये सारी अपडेट हर जगह में आप लोग को मिलेगा। इसीलिए अभी कम्युनिटी का अंदर है, इसीलिए आप जितना हो सके आपका कैपेसिटी हिसाब से आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ये आपका फ्यूचर है। इसके बिना ये सिस्टम भी हिल नहीं सकता। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है और आपका एक्स्ट्रा पैसा पर डिपेंड करता है। इसीलिए साथियों कोई पैनिक मत होइए। ये सारी जो अपडेट होने के बाद ये पूरी तरह से सिस्टम पूरी तरह से रूल और नियम के हिसाब से चलेगा ग्लोबल मार्केट के अंदर। अभी जो सिस्टम कर रहा है ये बाद में इसी तरह नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं, ऑडिट में लिखा हुआ है और इसका जो ऑडिट का जो पूरी तरह से सूची दिया जाएगा कहाँ पे, जो हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज में दिया जाएगा। इसके बाद ये पूरी ग्लोबल मार्केट में एंट्री करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। इसीलिए साथियों अभी मौका दे रहा सिस्टम। देखिएगा साथियों, जो लुटेरा होगा, जो बहुत साथी बोल रहे ना ये मार्केट में सिस्टम सेल कर रहा है, सिस्टम सारी सेल करके रेट गिरा रहा है। सच्ची बात, पहले तो बोल रहे थे अमूल्य गिरा रहे, अमूल्य का प्रॉफिट, ये तो साबित हो गया। अभी सारी दुनिया भी सिस्टम को पहचान है और सिस्टम को भी दोष दे रहे हैं। ये भी ठीक है, सिस्टम तो कर रहा है, हम तो पहले से हम बता रहे थे भाई सिस्टम ये सब कर रहा है। इसका पीछे रीजन क्या है देखिएगा साथियों। कोई भी लुटेर आएगा ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, कोई भी ऑनर ठगने के लिए आएगा, क्या करेगा ना, एक दिन में वो लिस्ट कर देगा कहाँ पे जहाँ पे कॉस्ट लिस्ट कर देगा, थोड़ी सी पैसा डोनेशन देगी कर देगा। कर देने का बाद $1, $2, $10 तक हाइट क्रिएट कर देगा। उसके बाद जो उसका पास जो सप्लाई है वो सप्लाई को पूरी तरह से क्या कर देगा, मार्केट में छोड़ देगा, सारी लिक्विडिटी ले जाएगा। लेकिन आप इधर क्या देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो मार्केट जाने से पहले आपका सिस्टम थोड़ी सी आपका कम्युनिटी का अंदर थोड़ी सी क्या दे रहा है ना, सप्लाई दे रहा है और रेट को स्टेबल की तरफ ले जा रहा है और आपको ज्यादा से ज्यादा कम रेट में ज्यादा क्वांटिटी देने के लिए कोशिश कर रहा है। ये मार्केट आप लोग को हिंट दे रहा है। आप लोग इसको समझना तो समझो, नहीं समझना तो कोई बात नहीं, पहला जैसा आप लोग रह जाएंगे। इसीलिए ये सिस्टम की महानता है। फिर भी सिस्टम को देखना है। जो पहले जो साथी लिए थे मार्केट डाउन की वजह से उन लोग को पेनिंग हो रहा है, उन लोग को डाउट आ रहा है, ये ठगाई कर रहा है सिस्टम। ये भी सिस्टम को नोटिफिकेशन माध्यम से सुचारू रूप से पूरी तरह से क्लैरिफाई देना चाहिए। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसका मतलब क्या है, किसी के लिए हो रहा है, हाँ ये सारी होगा तो पूरी तरह से और सिस्टम के प्रति जो टेप्ट के प्रति और भी पॉजिटिव आ जाएगा और भी अच्छा से लोग काम करेंगे, अच्छा से प्रमोशन करना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं। हेलो समीर सर, संजीव सर। जी सर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ अभी माइक समीर सर नहीं है लगता है मेरे को। ओके समीर सर हैं सर, हैं बैठे हैं हाँ, सर। समीर सर प्लीज हाँ आइए। जी। इस तरह तो सिस्टम भी जानकारी देना चाहिए, वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत सारे साथी बोल रहे भाई ये टीएफटी ठग है, ये ठगे कर रहा है, लूट रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि नहीं हमारा कम्युनिटी अंदर, बोलो ना सारे माइक अनम्यूट करी बोलो, बोल रहा है कि नहीं, सारे जितना के यस माइक सर। अनम्यूट है बोलो, कितना साथी बोल रहे हैं कि नहीं।
बोल रहे हैं सर। क्या आप लोग सारी सो गए क्या? अरे नहीं आपका सर, माइक कहाँ गुरुदेव है? अब सुनने कहाँ नहीं हो? सो गए गुरुदेव, सो नहीं गए। कुछ लोग बोल रहे, सब लोग नहीं बोल रहे गुरुदेव, कुछ लोग बोल रहे खाली। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ ना। जो बोल रहा है जरा आप लोग कुछ बोल रहे हैं, आप तो माइक ऑन कर सकते हो। समीर सर को कुछ आदमी बोल रहे हैं, शिशिर सर को बोल रहे हैं, लक्ष्मी सर को बोल रहे हैं, बहुत सारे साथी बोल रहे हैं। सभी साथी नहीं, बहुत सारे साथी। ओके, कुछ साथी। इसीलिए ये जो कॉन्फ्यूज पैदा हो रहा है कम्युनिटी के अंदर, इसको भी क्लियर करना चाहिए सिस्टम। ये सिस्टम को जो पूरी तरह से क्लियर नहीं करना है। आज देखिए बहुत सारे साथी ने पूछे, भाई टीएफटी क्या ट्रेजर का पार्ट है? क्या ये स्कैम है? वो भी सिस्टम पास जाएगा। मीटिंग माध्यम से बोला जाता है, वो भी सिस्टम पास जाता है। लेकिन इसके बारे में हिंट देना चाहिए, अच्छी तरह से हिंट देना चाहिए, कम्युनिटी को समझ में आएगा। तभी टीएफटी का प्रति और पॉजिटिव आ सके और ज्यादा से ज्यादा वर्क हो सके। इसीलिए साथियों, पहले हम जो बात बोल रहे हैं, ये कोई खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, सब कम्युनिटी के हित के लिए हम बोल रहे हैं। कोई भी साथी उसको नेगेटिव मोड में लेते हैं, कोई भी साथी उनको वही बात को पॉजिटिव मोड में लेते हैं। इसलिए साथियों, जो आदमी जिस तरह सोचेगा उसको उसी तरह ही मिलेगा। इसको पहले ये बात को ध्यान दीजिए, जो साथी जिस तरह सोचेगा उसी को उसी तरह ही रिजल्ट मिलेगा। ये 100% आप लोग लिख कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए आज नोट पर। जो साथी जिस तरह सोचेगा उसको उसी तरह ही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए साथियों, सिस्टम का नोटिफिकेशन फॉलो करें, सिस्टम का एक्टिविटी फॉलो करें, सिस्टम का हर प्रोडक्ट एनएफटी, यूडीटी, टीएफटी सारी। अरे आप कैसे बोल लो टीएफटी स्कैम है? फिर ये आप लोग का आईडी का अंदर टीएफटी है कि नहीं? ये तो स्कैम होगा, है कि नहीं? इसीलिए साथियों, कुछ कहने से पहले थोड़ा सोचे और ये जो क्वेश्चन का आंसर सिस्टम को देना है नोटिफिकेशन माध्यम से। नहीं तो सिस्टम का टीएफटी सिस्टम पास रहने दो, हमारा टेप हमारे पास है, उसको बीच बात देंगे, है कि नहीं संदीप सर? ये जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, हमारा बहुत सारे साथी बोले भाई जिक्र नहीं किया जा रहा है, अभी जिक्र नहीं किया जा रहा है, इसका कोई वैल्यू अभी नहीं। लेकिन हम कितना दिन तक कम्युनिटी को समझाए? बहुत सारी साथी जो अभी नेगेटिव मूड में है, सिस्टम एक बार नोटिस दे देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना? ये तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, है कि नहीं संदीप सर? राइट सर, राइट। सीक्रेट रखा हुआ है सर। एक्चुअली वो जी ट्रेजर चेन और जी जी टीएफटी को नहीं बात कर रहे हैं, जी इसीलिए जी, टाइम लग सीक्रेट रहा है सर। रखा हुआ है, ये हम लोग को मालूम है। हम लोग जानते हैं क्या क्रिप्टो, क्या क्या उसका कैसे बिहेव होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन पूरी कम्युनिटी नया है ना। हम लोग क्या सिस्टम का ऑनर है क्या, एमडी है क्या? हमारे बात कोई मानेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा? बोलो। हम बता सकते हैं, दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन घर की मुखिया जो बोलेगा ना, सही हो तो उसको हम सही मानेंगे, गलत बोलेगा तो उसको तो हम तो गलत मान देते हैं। हमारा मुखिया बोला, है कि नहीं? हमारा पिता जो बोलते हैं, कोई भी बात अच्छा हो बुरा हो, हम पहले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? उसके बाद हम देखते हैं खुद का नॉलेज के हिसाब से, हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन क्रिप्टो का मात्रा सीक्रेट होता है, कोई भी ऑनर आकर नहीं बोलता, कोई भी ऑनर आकर नहीं बोलेगा बाय करो, कोई भी आकर नहीं बोलेगा भाई सेल करो। देखिएगा साथियों, सिस्टम को पता है अभी थोड़ी सी नीचे लेकर जा रहा है कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा टोकन देने के लिए। आप जाकर चेक कर सकते हो, बहुत सारी नया बैलेट
बहुत सारी नया यूजर बाय कर रहा है, इसीलिए तो सिस्टम दे रहा है ना। आप पैनिक हो रहे हो, क्यों दे रहा है? अरे मार्केट में सप्लाई होगा, नहीं तो उसका कैसे अपडेट मिलेगा? जो सिस्टम के पास जो है, मान लो आज सिस्टम सेल नहीं करेगा, उसको कैसे मार्केट को छोड़ेगा फिर? आप सोचो, सिस्टम के पास ज्यादा रह जाएगा तो आपके लिए क्या क्षतिकारक नहीं है? मान लो $5-10 तक चला गया, उसी टाइम तो सेल करेगा, कितना लिक्विड ले जाएगा सिस्टम? आज जो हो रहा है सही हो रहा है, फ्यूचर के लिए सही हो रहा है, इसीलिए आप फ्यूचर देखो, प्रेजेंट मत देखो। जो फ्यूचर को देखकर जो क्रिप्टो करेंसी में जो पद रखता है ना, वो सक्सेस होता है। प्रेजेंट के लिए देखकर जो क्रिप्टो करेंसी में पद रखता है, ये कभी भी 100% से 100% लिख कर देता, कभी भी वो इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। ओनली लॉन्ग टाइम और पेशेंस, टाइम आपको देना ही होगा। ये मतलब नहीं, हम क्या बोला था पहले, सिस्टम नोटिफिकेशन जो हमारा व्हाइट पेपर में लिपिबद्ध है, जो व्हाइट पेपर में लिपिबद्ध है, उसी हिसाब से चलेगा। तो बोला था कि नहीं, हम दिसंबर में एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बोला था कि नहीं संजीव सर? यस सर, बोला था सर। क्यों? मेरे को पता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट उनका व्हाइट पेपर हिसाब से, टाइम के हिसाब से अतिक्रम करता है ना, वो इतिहास रचता है। और परफेक्ट टाइम भी कोई भी साथी बच सकता है, लेकिन हमारा सिस्टम का पहले उद्देश्य अभी क्या हुआ पता है आपको? पता ही नहीं। मेन उद्देश्य कम्युनिटी को एकत्रित करना है, सजाए करना है, और पहले जो गलती हुआ था उसको सुधार करना है। ये पहले उद्देश्य अभी बन रहा है। इसीलिए आप सभी को बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, पेमेंट के बारे में, आपका जो समस्या के बारे में सारी समाधान किया जा रहा है। मतलब आप लोग पूरी तरह से हमेशा के साथ सिस्टम के साथ बिलीव बनाए रखे। ये पहला उद्देश्य सिस्टम का है। और सिस्टम का ऊपर जो कलंक लगा हुआ है उसको मिटाना है पहले से। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये जो कलंक लग गया ना, स्कैम, फंजी स्कीम, अब देख पा रहे हो कितने वेबसाइट के अंदर, देख पा रहे हो कि नहीं? ये आहिस्ता आहिस्ता हट जाएगा। कब हटेगा? जब उसका यूजर को पेमेंट का प्रूफ दिखाने के बाद ये पूरी तरह से जो पंजी स्कीम, जो स्कैम, इस तरह जो वर्ड यूज किया ना बहुत सारे सिस्टम में, ये हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? क्योंकि ये ग्लोबल तरफ से आएगा। कोई साथी आएगा, भाई ये तो अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा होल्डर, अच्छा ट्रांजेक्शन, अच्छा यूज केस, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्यों पंजी स्कीम? यहाँ पर लिखा है क्यों स्कैम प्रोजेक्ट? ये है कलंक। क्या बोला था मैंने? आपका सही कर्म सही चल रहा है, लेकिन आपका जिंदगी में एक कर्म गलत हो गया ना, आपका सही कर्म को पूरी तरह से मिटा देगा। इसीलिए सिस्टम पूरी तरह से अभी सजाग है। कैसे मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूं? ऑलरेडी वेबसाइट बहुत सारी रेडी है। आप लोग भी एक दिन सरप्राइज होंगे, आप लोग एक दिन। इसीलिए सामने में कुछ आने वाला नहीं, अभी सारी सरप्राइज बेस होगा।
ये सारी पहले ये सारी को मिटाने के बाद आप लोग को नया युग में नया अवतार में आप लोग प्रवेश करेंगे और सारा दुनिया भी देखेगा ये सिस्टम को, ये सिस्टम किस रूप ले सकता है। इसीलिए ये कलंक को मिटाने के लिए पहले कम्युनिटी को पॉजिटिव और सुरक्षित और कम्युनिटी को स्टेबल रखना चाहता है। क्या आप लोग अब स्टेबल है? नहीं है। कोई 6 नंबर लीडर कोई दूसरी प्रोजेक्ट में कोई ट्रेजर के बारे में गलत बोल रहा है, विरोध कर रहा है, ट्रेजर को स्कैम बोल रहा है, लूट रहा है। अभी जो साथी वो साथी देखा रहे ना भाई, देखो सिस्टम लूट रहा है, वही तो सॉरी उनका पास भी अभी भी वो लोग का पास ही हो जा रहा है ना। वही भाई देखो हम क्या बोल रहे थे, सिस्टम लूट रहा है। अभी जो सिस्टम सेल कर रहा है मार्केट में, उनके बदले में क्या उनको ईडीटी मिल रहा है? नहीं ईडीटी मिल रहा है, लेकिन उसको तो ऐसे तो फ्री में नहीं दे सकता। क्या संजीव सर को देगा, क्या देवांशु भैया को देगा, क्या नंद सर को देगा? नहीं, सर को फ्री में तो किसी को नहीं देगा। उसको मार्केट को सप्लाई करना है। मार्केट को सप्लाई कैसे करेगा? आपका पास ज्यादा टोकन है, आप मार्केट में कैसे भेजेंगे? आप मार्केट में जाकर सेल करेंगे तो मार्केट में जाएगा ना। क्या आपका वैलेट में ऐसी तरह रहने से मार्केट में जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे सर्कुलर सप्लाई में रिकॉर्ड आएगा? ये भी सारी चीज हो रहा है। और देखिएगा साथियों, लिक्विडिटी प्रोविजन जो होता है, इस टोकन माध्यम से लिक्विडिटी प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में एक्सचेंज में जाना है, ब्लॉक चेन लाना है, बहुत सारी काम में ये सारी लिक्विड प्रोविजन काम में हेल्प आता है। इसलिए ये जो यूटिलिटी ले रहा है, ये क्या खुद के लिए ले रहा है? नहीं, ये जो लिक्विड प्रोविजन की बात की उनका व्हाइट पेपर में उसी काम कर रहा है। इसलिए हम लोग पेनिंग मत होइए। और ये सारी जो बात हो रहा है, सिस्टम जो सेल कर रहा है, जो बाहर दुनिया हमारा बहुत सारे लीडर जो बोले स्कैम कर रहे हैं, लोग को ठकाई ले रहा है और ये लूट ले रहा है, सेल करके मार्केट से नीचे रेट कर दिया और बहुत सारे साथी पेनिंग हो गए रेट डाउन से। इसीलिए इसका जवाब भी सिस्टम को देना होगा। हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग कौन बिलीव करेगा? हम तो सभी एक जैसा है। कितने आदमी बिलीव कर सकते, कितने आदमी बिलीव नहीं कर सकते। जो नेगेटिव में है ये पूरी तरह से तो बिलीव नहीं करते हैं, ट्रेजर्स के एग्नेस्ट में बोल देते हैं। इसीलिए साथियों, ये भी समस्या सिस्टम का पास अभी है, लेकिन पहली समस्या का समाधान करते करते दूसरी समस्या आ जाता है। पहली समस्या क्या था? ना पेमेंट मिलना है, विड्रॉल मिलना है। वो समस्या का समाधान आते आते ये एक समस्या खड़ी हो गया, सिस्टम सेल कर रहा है। भाई जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आज सिस्टम के पास मान लो वही 45-50% जितना जो टोकन है उसको ऐसे रहने दो। सप्लाई मार्केट को छोड़ना है, उसको 1 साल बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। इकोसिस्टम जब इंक्रीज होगा आहिस्ता आहिस्ता आएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है 45%, ये कब लॉक करेगा किसी को भी पता नहीं है। कोई एक्सचेंज आने से पहले ये लिस्टिंग, ये जो व्हाइट पेपर हिसाब से काम होता है। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है? ईडीटी ले रहा है लिक्विड प्रोविजन के लिए। कुछ एक्सचेंज की प्लानिंग हो सकता है, कोई ग्लोबल मैनेट की प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग होता है। इसीलिए ये सारे काम में लिक्विड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। फंड जुटाना, उसको काम में लगाना,
कम्युनिटी हित के लिए ये किया जाता है। लेकिन अभी जो हो रहा है, आप लोग जो देख पा रहे हो, आप लोग उसको अच्छी तरह से अभी मत देखो। देखो कब ना, एक्सचेंज लिस्ट होने के बाद देखो। अभी साइकिल सप्लाई कोई तरह से अपडेट नहीं है। देखो कॉइन मार्केट कैप में साइकिल सप्लाई आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो बेसिस स्कैन में साइकिल सप्लाई आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो आपका सारी डिसेंट्रलाइज वैलेट में जहाँ जहाँ लिस्ट हुआ है, नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसका जो डेट दिया गया था नवंबर 23, याद है कि नहीं आप लोग को? पता नहीं। वो जो मैंने क्यों देखा था भाई, ICO, IDO और IEO, मैंने क्यों बोला था? ये 3 कैटेगरी में ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक होता है एडर माध्यम से, एक होता है डेक्स माध्यम से, एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज माध्यम से। इस तरह से दिया जाता है। ये अच्छा हुआ जो कम रेट में, जो इनिशियल स्टेज में सिस्टम ये काम कर रहा है, थोड़ा फास्ट काम कर रहा है। लेकिन आप लोग पेनिंग हो रहे हो, क्या करें इसको? फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं सारी कम्युनिटी को ये टीएफटी के प्रति सजग रहने के लिए सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आना चाहिए जो पूरी तरह से क्लैरिफाई कर सके जी इसका ब्लॉकचेन कब लॉन्च होगा। जो सिस्टम ने बात की थी, हम ग्लोबल टेस्ट करते जाएंगे सितंबर 15 में। ये हुआ था नहीं? नोटिफिकेशन आया था कि नहीं? हेलो, यस सर, जी यस सर। सर। ये जो हाँ जी, हाँ जी। नोटिफिकेशन जो पहले सितंबर 15 मिड सितंबर में हम ग्लोबल टेस्ट करने जा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन है क्या? अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मतलब? ये भी सिस्टम को जो कमिटमेंट की, हाँ आप इंटरली कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई तो साथी को आप तो बताना चाहिए ना नोटिफिकेशन माध्यम से कम्युनिटी। हाँ 15 सितंबर की बात किए थे, लेकिन हमारा इतना दिन लेट चल रहा है, बस काम खत्म है कि नहीं हाजी सर? ये कितना अच्छा होगा। यस सर। राइट राइट। पूरी तरह से कम्युनिटी को ये बताना चाहिए कि हम जो टेस्ट करने जा रहे थे 15 सितंबर में, अब 15 सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 2 महीना करीब हो चुका है। ग्लोबल टेस्ट आप किए नहीं, ग्लोबल के साथ किए नहीं, इंटरनली कर रहे हो, फिर भी उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं दे रहे हो। फिर कम्युनिटी क्या समझेगा? आपका प्रति बिलीव क्या रखेगा? आप जिस उद्देश्य से आए हो क्रिप्टो इंडस्ट्री में, NFT इंडस्ट्री को लेकर एक साथ चलने के लिए, लेकिन उसका जो इंफॉर्मेशन कौन देगा? अभी टेलीग्राम अपडेट हो चुका है, पहले का नोटिफिकेशन एक भी नहीं है। नया टेलीग्राम आ चुका है, उसका जो पहले का जो टीएफटी का सारी नोटिफिकेशन गायब है, अपडेट होने से गायब है। फिर नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? वही टेलीग्राम में मिलेगा, वही टेलीग्राम में आएगा, वही सिस्टम ही देगा। इसी बारे में सिस्टम जितना हो सके ब्लॉकचेन बारे में
हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे, टीएफटी बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे। नहीं तो आपका टीएफटी आपका पास रहने दो। ये भी हो सकता है, वो भी कम्युनिटी कर सकता है। इसीलिए सिस्टम भी ध्यान देना चाहिए। पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है तो पूरी कम्युनिटी की बात को ग्रहण करना पड़ेगा। ये मतलब नहीं हम कुछ कम्युनिटी हम आपके साथ चले और कुछ कम्युनिटी आपके साथ नहीं चल रहे। ये सही बात नहीं किसी भी क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट के लिए। किसी भी क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी प्राधान्य है। कुछ कम्युनिटी साथ चलेंगे, उसको एम को रखकर हम आगे चले काम करेंगे, और कुछ कम्युनिटी दूसरा मोड में चला जाएगा, सिस्टम का साथ नहीं देगा। इतना दिन का जो 3 साल का जो मेहनत क्या होगा, पानी फिर जाएगा। ये भी सिस्टम को ध्यान चाहिए। सभी के लिए, कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए हित में होगा, उसी तरह मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जो नेगेटिव आदमी उनको भी थोड़ा पॉजिटिव में आ सके और सिस्टम को अच्छी तरह से समझ सके और सिस्टम अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सके। ये होना चाहिए और फास्ट होगा काम। यह होने से वेरी वेरी फास्ट होगा और सिस्टम का ग्रोथ भी फास्ट होगा। इसीलिए हम सिस्टम को भी रिक्वेस्ट करते हैं, इसी बारे में जानकारी दो। और इसी तरह आप लोग करेंगे ना जो मार्केट का अंदर, इसी बारे इन्फॉर्मेशन दो। नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे इसको, इंटेलिजेंट इस काम नहीं। क्या सर समीर सर? हेलो सर ये सर एक्चुअली सर आई एम सॉरी, मेरा भांजा सडनली आज ये गुवाहाटी में हार्ट अटैक होके देहांत हो गया। ओहो उसमें ओके 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 हाँ नहीं ओके अभी ठीक है। अभी अभी मैं आ गया मीटिंग में। ठीक है। आप अभी जो बताया है वेरी इंटेलिजेंस, वेरी काबिल तारीफ है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं सभी कम्युनिटी एक साथ चले, सभी कम्युनिटी सिस्टम का जयगान करे, सभी कम्युनिटी का लाइफ चेंज हो, सभी कम्युनिटी सिस्टम को पूजा करे। हम एक उच्च हमारा सिस्टम को एक उच्च मार्ग में देखना चाहते हैं। उसी तरह सिस्टम भी ये बात को समझना चाहिए। नहीं तो और भी काम बिगड़ सकता है और भी लेट हो सकता है सिस्टम का। ये भी सिस्टम को पहले से सोचना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से ये जानकारी इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तभी पूरी कम्युनिटी इसको सजग रहे और सत काम में जो सत्य के आधार पर हमेशा चल सके। कोई भी इसमें मन मुताबिक जो बात होता है ना, मन मुताबिक जो बना कर बात करते हैं ना, उसी तरह बात हम नहीं करते हैं। जो भी करते हैं पूरी फैक्ट पर करते हैं। जो भी देखा जाएगा सिस्टम गलत कर रहा है, कम्युनिटी सिस्टम का इसी वजह से दूर जा रहा है, उसी पर बात करेंगे। क्योंकि हम कम्युनिटी के हर सदस्य कम्युनिटी एक एक अंशीदार हो। आपको भी, सभी को भी इसका हक है। आप नोटिफिकेशन देखा हो, देखे नहीं? सारी कम्युनिटी के अंशीदार, उनकी अधिकार मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आप देखे, अच्छी तरह से रीड कर नोटिफिकेशन। आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार है पैसा लगाना। आपका अधिकार क्या है? आपको सुचारू रूप से विड्रॉल मिलना, पेमेंट मिलना, आपका फंड को सिस्टम सुरक्षा रखना। ये है ना आपका अधिकार, नहीं से और क्या ज्यादा।
जो यूजर का अधिकार क्या है, मैं बता रहा हूं। जो उपयोगकर्ता, आप सारी इस सिस्टम का उपयोगकर्ता, आपका अधिकार क्या है? कोई है तो बोलो। हेलो। क्या सर, मैं सुन नहीं पा रहा था, क्या सर? सिस्टम बोल रहा है ओके। जे सारे उपयोगकर्ता, हम्म। उनकी अधिकार हम्म। मिलेगा। यस। सुरक्षित। अधिकार मतलब इजली आप समझो, आप पैसा लगाया, जितना आपको सर पैसा रिजर्वेशन मिलेगा। किया है वो, जितना स्टेकिंग है वो, जो अर्निंग में सब लगा है वही तो, वो, एक ये एक हमारे सेंटेंस में अधिकार हैं। बोल दो, आप पैसा जो यही लगाए अधिकार है। आपको मिलेगा। जो जिसके लिए आप पैसा लगाया, जितना भी प्रॉफिट लिए, जितना भी आप इन्वेस्ट किए, जो भी आपका बना, ये सब मिलेगा। ये है आपका करेक्ट। अधिकार। इसीलिए तो आप पैसा लगाया ना। क्या पैसा लगाया, क्या 100 रुपया लगाया, आपको 100 रुपया निकालने के लिए आपका अधिकार थोड़ी। आप लगाया किसी लिए? करेक्ट। प्रॉफिट के लिए। आपको, जी, प्रॉफिट के लिए ही लगाया गया। करेक्ट। प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, ये है आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, मिलेगा। ये सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी पहले से, आप देख लो। मैंने ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये कोई भी मेरा मेरा खुद का मन की बात नहीं। नोटिफिकेशन में आप रीड करो, सिस्टम बोला कि नहीं, आप रीड करो, अच्छी तरह से समझ में आएगा। सिस्टम ने ये बोल रखा है, हर उपयोगकर्ता उनके अधिकार प्राप्य होगा। अनुवाद करके आप लोग का लैंग्वेज हिसाब से आप लोग देख सकते हो। मैंने रीड की, ये सारी एक एक पॉइंट मैंने रीड की, तभी तो मैंने ये बात आप लोग के सामने में रख पा रहा हूँ ना। ये तो कोई मेरा मन की बात नहीं है ना, मन की बात मैं नहीं करता हूँ। जो नोटिफिकेशन पर जो भी है, जो भी दिखाई दे रहा है, उसको मैं दिखा सकता हूँ। नोटिफिकेशन जो भी मैंने बोला उसको मैं दिखा सकता हूँ, उसी पर बात करूंगा। कोई बोलेगा टीएफटी का पार्ट नहीं। भाई टीएफटी का पार्ट नहीं तो आपका आईडी का अंदर टीएफटी क्या है, उसका तो कुछ वैल्यू नहीं। उसके बारे में तो हम क्यों ले आए इसको? क्यों? हमारा आईडी का अंदर तो है, लेकिन बाहर से क्यों ले आए? अरे आपका आईडी का अंदर जो भी है वो सेंट्रलाइज है। आपके अधिकार ये दूसरे के हाथ में है, पूरी तरह से आपका अधिकार उसका पर अभी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, आपका जरूरत के हिसाब से आप निकाल नहीं सकते हो। आपका आज चाहिए, आप क्या निकाल लो, जाओ। आज आपको पैसा जरूरत है ना, जाओ। आपका आईडी का अंदर तो 20-30 लाख टीएफटी है, निकाल के दिखाओ मेरे को। क्यों नहीं निकाल पा रहा? सेंट्रलाइज है, पहले समझो। बाहर में बाय करने के लिए कोई भी साथी नहीं बोला। सभी साथी इसका जो महत्व को दिखाया, उसका गुण को देखा, आप सभी के सामने में बिलीव आया, तभी आपका कैपेसिटी हिसाब से आप लोग कर रहे हो। क्या मैं समीर सर को बोल रहा सर आप बाय करो उसको? हाँ जी सर को बोला है मैंने, बाय करो उसको, टीएफटी को। किसी भी साथी को नहीं बोला, लेकिन उसका जो फ्यूचर बारे में मैंने देखा, ये बड़ा हो सकता है। व्हाइट पेपर हिसाब से ये काम कर लेगा ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। टाइम हिसाब तो नहीं चल रहा है, लेट चल रहा है थोड़ा।
व्हाइट पेपर हिसाब से सारी ऑप्शन ओपन हो जाएगा ट्रेजर चैन को लेकर। ये दुनिया में बवाल बवाल मचा देगा, बवाल। पूरा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को दहला देगा ये। इसीलिए अंदर से मजबूत हो रहा है। फिर भी हम कम्युनिटी का सदस्य है, इसी बारे में हम लोग को बीच बीच में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि हम लोग याद नहीं रख पाते नोटिफिकेशन। हम क्या करना चाहिए, आज के हम लोग क्या पेपर होना चाहिए। आप आज नोटिफिकेशन दे दिए, 15 दिन का बाद हम लोग का देखिए 2-3 दिन का नोटिफिकेशन हम लोग का अंदर याद नहीं है आज। ये भी बीच बीच में सिस्टम में ये सब काम करना चाहिए, तभी पूरी कम्युनिटी सजग रहे, सतर्क रहे और सिस्टम को अच्छी तरह से समझ सके और सिस्टम का साथ दे सके और सिस्टम का वर्क फास्ट हो सके। कम्युनिटी साथ नहीं, ओनली विड्रॉल तो मिल जाएगा, पूरी कम्युनिटी सजग हो जाएगा। ये हम लोग को पता पहले से, सिस्टम पहले क्या इस बारे में पता नहीं था। क्यों हम लोग इस वेबिनार में और बहुत सारे साथी क्यों बोले, एक एक अस्त्र है जो विड्रॉल दे देगा तो पूरी कम्युनिटी सजग हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन विड्रॉल देने से क्या होगा, हमारा कम्युनिटी बहुत सारे साथी तो टेप को बिलीव नहीं कर रहा है। आपका टेप थोड़ी लेगा वो साथी, उसी बारे में तो जानकारी देना चाहिए ना सिस्टम को, कितना वैल्यूबल है, इसका फ्यूचर कितना इम्पोर्टेंट है। वो सारे नोटिफिकेशन गायब हो चुका है, टेलीग्राम अपडेशन हो चुका है, ये भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। ये सारी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर रहना चाहिए, तभी कभी किसी को दिखा सकते हैं, भाई ये सिस्टम देखो, ये नोटिफिकेशन में ये लिखा रखा है। ये सारी जो कम्युनिटी के लिए हित है, इसी बारे में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टम को, ये जितना हो सके ये काम पर फोकस करे और विड्रॉल के बारे में पूरी तरह से कम्युनिटी ना है। जिस तरह से मैसेज आ रहा है इसको समझने के लिए तो टाइम लग रहा है, इसलिए सिंपल हिसाब से नोटिफिकेशन देना चाहिए, कोई भी साधारण इंसान इसको समझ सके, जितना हो सके उसी हिसाब से देना चाहिए। जो प्रिंसिपल की बात चल रहा है, बहुत सारे साथी उसी प्रिंसिपल ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिएगा साथियों, प्रिंसिपल जो आपका मूल राशि इसको समझता है पहले, जो आप लगा हुआ राशि उसको बोला जाता है प्रिंसिपल व मूल राशि। जितना आप निवेश किए इसको बोला जाता है। लेकिन आप कितना लगाए, आप बहुत सारे साथी $50,000 लगे कि $50,000 $1 लाख भी निकाल चुके हैं, फिर उसका क्या प्रिंसिपल है मेरे को बताओ। बहुत सारे साथी $100 लगा के कम्युनिटी बनाकर बहुत बड़ा फंड ले चुके, करोड़ के फंड, फिर उसका क्या प्रिंसिपल है। ऐसा मत नहीं, जो आप लोग देख लीजिए, आप लोग का जॉब ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड में आया, पूरी तरह से आप लोग का ओहदा प्रिंसिपल बन गया। समझ में आया। आप लोग जिस टाइम ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड में आप लोग का फंड को ट्रांसफर करा गया, क्या NFT, ये सारी आपका प्रिंसिपल बन गया, मूल अमाउंट को चलाया।
वहीं से आप दोबारा आप उसी प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर आप अभी स्टैक ऑन लगा रहे हो। उसी प्रिंसिपल जो आप लोग को जो दिया गया टीएफटी टोकन, उसको कन्वर्ट करके आप लोग बहुत सारी भी यूटिलिटी बनाया। वह भी ये जो दूसरी बार आप लोग देखे होंगे, आप लोग ट्रेजर फंड में एक्टिविटी कर रहे हो, आपका नाम हो चुका है ट्रेजर एनएफटी। थोड़ा हम इधर थोड़ा हमारा देखने का अंदाज गलत है कि सही है क्या? ट्रेजर एनएफटी आप जो अभी जो ट्रेजर फंड में आप लोग काम कर रहे थे उसी टाइम जो आपका नाम था ट्रेजर फंड था क्या ट्रेजर एनएफटी था? कोई सदस्य बोल सकते हो अच्छी तरह से? ट्रेजर एनएफटी। आप पहले देखे थे ट्रेजर एनएफटी? उसके बाद में ट्रेजर फंड हो गया था अपने आप जब अपडेट हुआ था सर। तब वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो अपडेट हो गया था ट्रेजर फंड हो गया था आपका नाम। जो ऐप थी वो भी आप ट्रेजर लोग फंड के ही नाम से थी। जी, आप भी ट्रेजर फंड के नाम पर थे, लेकिन आज आप जाकर देखिए आपका नाम है ट्रेजर एनएफटी, अंदर ट्रेजर फंड चल रहा है। देखिए जाकर। जो यस सर, ऐप का देखा आइकन मैंने। है, जो ऐप का आइकन है उसका नाम ट्रेजर फंड था, वो ट्रेजर एनएफटी हो चुका है। हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। जी, ये कल हो गया था सर। ऑलरेडी माइग्रेशन हो चुका है। ये जो ये कल हो नाम गया का था, कल शाम माइग्रेशन को हो हो गया था सर। जी, कल शाम को हो गया ये था जो सर, कल देख रहे थे। हाँ जी, ये जो माइग्रेशन हुआ, जो बार बार आप लोग को नोटिफिकेशन आ रहा था, क्या आ रहा था? ट्रेजर एनएफटी कमिंग बैक। पहली नोटिफिकेशन आप लोग को याद है कि नहीं? ट्रेजर एनएफटी कमिंग बैक। यस सर, 11 तारीख को आया था सर, 11 सितंबर शायद। ओके, ये आपका ट्रेजर फंड आपसे माइग्रेशन हुआ, ट्रेजर एनएफटी आपको आप लोग सभी देख सकते हो जिसका पास आप है, जो पुनः आप लोग जो यूज कर रहे थे, पहले से यूज कर रहे थे, अभी ट्रेजर एनएफटी नाम से आ चुका है, अपडेट हो चुका है। लेकिन ये जो आप पुनः आपका मोबाइल में है, ऑटोमेटिक आप देख सकते हो, लेकिन अभी आप लोग को गूगल प्ले जो प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, ये दूसरी जगह में है, लेकिन अभी भी बताएंगे नहीं, हम टाइम आने पर बताएंगे, और टाइम आने पर भी आप लोग को प्ले स्टोर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। इसका भी कारण है, सीक्रेट में रखा गया। इसीलिए साथियों, आप क्रोम पर जिसका पास आप नहीं है, आप आने तक इंतजार करें प्ले स्टोर में, नहीं तो गूगल क्रोम में आप लोग जाकर आप लोग का आईडी ओपन कर विड्रॉल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ एक्टिविटी कर सकते हो पहले जैसी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए जॉब ट्रेजर फंड से ट्रेजर एनएफटी को माइग्रेशन सिस्टम ने किया, ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जो टाइम लिया सिस्टम ने, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और विड्रॉल स्टार्ट होने से पहले एक बड़ी समाचार आ सकता है। विड्रॉल होने से पहले एक दिल दिलाने वाली, जैसे आप लोग का जो दिल है ना, पूरी तरह से हिल जाएगा, डोल जाएगा दिल पूरी तरह से, इस तरह भी एक नोटिफिकेशन आ सकता है।
अब जो होगा पूरी तरह से नया होगा और बहुत कुछ सरप्राइज होगा। ये शुरुआत हुआ ही नहीं, आप लोग पैनिक मत होइए। ये सिस्टम अभी तक शुरुआत नहीं किया, असली शुरुआत होगा 2 महीना के बाद, असली शुरुआत। इसीलिए आज आप लोग को बिलीव भी हो रहा है तो उस हिसाब से एक्टिविटी करें, बिलीव नहीं हो रहा है तो पहले जैसे आप लोग ऐसे हाथ पैर जोड़कर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब ऑर्डर आएगा आप लोग लेते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का भी 1 रुपीस नहीं खाएगा सिस्टम। एक सेंट का वैल्यू आप लोगों को मिलेगा और उसी बिलीव को जीतने के लिए सिस्टम अभी काम कर रहा है, आप लोग का बिलीव को जीतने के लिए, और कुछ नहीं। अभी जो प्रयास किया जा रहा है ना, ओनली आप लोग के लिए। क्यों ना आप लोग ने इतना सिस्टम को साथ दिया, जो 6 महीना से आप लोग इस वेबिनार का साथ जुड़े हुए, सिस्टम का जयगान की, सिस्टम का गुणगान की। शर्मता आना चाहिए ना। इतना दिन से आप लोग को पेमेंट जो आदमी नहीं दे रहा है, जो आप लोगों ने उसको पंच स्कीम रिपोर्ट मारकर पूरी तरह से पंच स्कीम बना दिया, स्काम बजट बना दिया। बहुत सारे साथी, सभी नहीं बोल, लेकिन उसी बजट ने आप लोग का जो सिस्टम का साथ जो दिया, निष्ठा का साथ, निस्वार्थ पर भावना के साथ समय दी, रात रात भर उजागर हुए आप लोग, सिस्टम को लेकर जयगान की, भजन गान की। ये तो होना ही था ना, एक दिन तो आपके पास आना ही था। हम लोग क्या चीज है, कुछ नहीं। जब करता है वही परमात्मा करता है, सब कुछ देखता है। आपके कर्म देखता है, आप किस तरह से किसको दूसरे को लूटते हो, किसका ट्रस्ट वॉलेट में टोकन गायब कर लेते हो, इसका डॉलर का किसको 150 रुपया में बीतते हो, किसको 200 रुपया में बीतते हो, 1 $1, ये सारे देखता है। लेजर है ऊपर से, जैसे आप लोगों को अभी मिलेगा ना जो डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन, उसी तरह से परमात्मा के पास एक लेजर है, सब कुछ हिसाब करता है। इस तरह आप लोग एक्टिविटी भी उसी तरह करें जो उसी लेजर का आपका नाम कभी लिखा नहीं है। नहीं तो आप थोड़ी सी लालच के लिए आज जो आप लोग कर रहे हो, ये कभी भी आपके पास नहीं रहेगा। क्षणस्थ थोड़ी सी टाइम के लिए आपका पास रहेगा, हमेशा के लिए नहीं। जो तत्काल तो संतुष्टि के लिए पीछे भागता है ना, पैसे के पीछे, सबसे बड़ा भयानक होता है। ये किसी की भावना का साथ खेलता है, ये आगे पीछे नहीं देखता है, पूरी तरह से स्वार्थ बन जाता है, स्वार्थी बन जाता है। इसीलिए साथियों, हमेशा ईमानदार रहे, सत्य। हाँ, आप लोग आए हो, सभी को पैसा चाहिए, सभी बिजनेस करते हैं, एक सीमा के अंदर होना चाहिए। कोई साथी मान लो 94 में डला लिया, हाँ 50 पैसा रखकर अब उसको आपका प्रॉफिट रखकर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ट्रांजेक्शन है, आप टैक्स भर रहे हो, लेना चाहिए, ये मतलब नहीं आप 94 95 का चीज को आप बेचेंगे 100 150 200, ये सीमा से बाहर है। ये कोई भी को सहन नहीं करेगा,
क्या बिजनेस वाला वही नहीं करते हैं? 2 रुपया का चीज लाते 3 रुपया में बेचते हैं, सभी करते हैं। लेकिन जो ज्यादा ठगाई करते हैं ना, ज्यादा जेल लूटता है, उनका बिजनेस कितना दिन, आप देख लो इतिहास उठाकर आपका पास आस में किसका बिजनेस बहुत सारे कस्टमर जा रहे किसके पास, और किसका साथ आज ज्यादा जा रहा है, कल देखते हो बिल्कुल नहीं। हमेशा के लिए इस तरह से दुकानें बढ़ते रहते हैं। किसके लिए? इस कर्म के वजह से। जो सही से बिजनेस करेगा, हाँ स्मूथली करे, छोटा प्रॉफिट के लिए करे। और देखिएगा साथियों, जो ब्लॉकचेन आ रहा है क्यों इतना पॉपुलर, सोलाना क्यों इतना पॉपुलर, बीएनबी क्यों? ज्यादा गैस फीस नहीं है। गैस फीस मतलब ज्यादा लूटते नहीं दुनिया में। जो ज्यादा लूटता है जो एथेरियम, आप देख पा रहे हो, उसका गैस फीस ज्यादा है। एथेरियम से डाइवर्ट हो जाते हैं सारी, सोलाना, पॉलीगॉन, सोलाना और बीएनबी पर डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन सोलाना पहला प्रोजेक्ट, बिटकॉइन का ना, एथेरियम पहला प्रोजेक्ट बिटकॉइन का बाद, आज क्या वो 50 लाख नहीं हो सकता? क्या 20 लाख नहीं हो सकता? $20 लाख में बोल रहा हूँ। जब बिटकॉइन $1 लाख का पर क्रॉस कर गया, ये तो उसका हाफ होना चाहिए था, हाफ से हाफ होना चाहिए था। क्यों नहीं हो पा रहा? ज्यादा लूट रहा है, गैस फीस ज्यादा है। आप इनकम करो 100 रुपया, देना है आपको 30 रुपया, 40 रुपया। इसीलिए इसका जो समाधान करने के लिए आया क्या नाम, बीएनबी। बीएनबी को समाधान करने के लिए सोलाना। देखेगा साथियों, जिसका पास जितना कम गैस फीस रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा इनकम करेगा, वो ब्लॉकचेन। इसी तरह आप लोग जो बिजनेस कर रहे हो ना, कम गैस फीस रखो, मतलब कम प्रॉफिट रखो, आप लोग का भी बिजनेस उसी तरह बन जाएगा, आप लोग का लेन देन उसी तरह बन जाएगा। इसीलिए साथियों, ब्लॉकचेन का जो भी प्रोजेक्ट, जो गैस फीस, आप लोग को पास भी वही, आप जो P2P माध्यम से लेन देन कर रहे हो, बिलीव का साथ थोड़ी सी की बचत रखकर आप लोग लेन देन करो। सभी का भी फायदा होगा और सभी भी बिलीव कर सकते हो। किसी का साथ भी लेन देन में कभी मत करे, कभी भी ठकाई मत करे। जो भी ठकाई करेगा, हम इसका जमींदार नहीं है, क्योंकि इसी वेबिनार में 4-5 हजार आदमी, 18,000 आदमी आते हैं। फिर ही बोलेंगे आप ये ट्रेजर NFT Web3 वेबिनार का आदमी फट गया। इसका हम जमींदार नहीं है। जिसको आप बिलीव करते हो, जिसको आप जानते हो, उसके साथ लेन देन करें और अच्छी ईमानदार के साथ करें, जो आपका फ्यूचर लॉन्ग टाइम के लिए आपका बिजनेस चल सके। प्राधान्य रखे इसको पहले। छोटी सी लालच है ना, ये लालच है ना, बहुत बड़ा भयंकर होता है। ज्यादा लालच करना नहीं, और छोटी छोटी आप प्रॉफिट लेकर ये करो ना, देखो कितना बिजनेस आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। इसीलिए साथियों, ये वेबिनार के माध्यम से क्यों मैंने ये बात की, क्योंकि ये वेबिनार के माध्यम से ये सारी घटना घट चुके हैं। इसलिए बहुत सारे साथी इस वेबिनार के अंदर आप लोग को देखे नहीं दिए होंगे।
इसकी कारण के वजह से हम किसी को सहायता के नाम के लुटना, हाँ, हम कम्युनिटी सहायता करने के लिए बनाया गया इस सिस्टम। ये जो वेबिनार, ये मतलब नहीं सहायता को नाम को आंख आगे में रखकर बैक साइड में लुटना, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले इसको समझो। इसीलिए इसी तरह कभी भी कोशिश करें इसी तरह गलती मत कीजिएगा, सभी का भला होगा। सभी आप सभी को रेस्पेक्ट करते हैं, हम सभी भाई बहन हैं। इस तरह हम किसका पति इस दिल दुखाने की बात नहीं की, नहीं करना चाहिए। और देखिए आपका सभी का लाइफ चेंज है, इतना बड़ा सिस्टम के साथ आप लोग जुड़े हो, आप सभी का लाइफ फ्यूचर होगा। सिस्टम का नोटिफिकेशन के साथ चले, कोई इधर उधर मत देखो। कोई बोलेगा भाई ओटीपी इधर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग का आईडी ओपन हो जाएगा, इधर आ जाओ। मैंने क्या बोला था पहले, क्या बोला था मैंने? आज क्या हो रहा है आप लोग देख पा रहे हो। इसीलिए साथियों हम नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला वही परमात्मा जानते हैं। लेकिन जितना हम बोले ना, वो तो हम नहीं, हम सभी बात करते हैं अंदर में, एक साइड में मिलकर इसी बारे में डिसीजन लेते हैं, इसी बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं, मैं क्या हूँ, मैं किस चीज का हूँ? जो भी कहता है वही जगन्नाथ माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी रूपी माँ करते हैं। उनके निर्देश से ये चलता है वेबिनार। जो भी होगा आपके सामने में हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। आप लोग दूसरी बातों पर जाकर जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। बिलीव रखे, सिस्टम आप लोग का साथ है, आगे भी साथ रहेगा। और किसी बात पर इधर उधर नहीं बोलने का, सिस्टम जो नोटिफिकेशन देगा उसी नोटिफिकेशन हिसाब से काम करना, और कुछ नहीं। हम इधर बहुत सारे साथी बोल रहे भाई हम कॉन्टेस्ट कर रहे, किस बात का कॉन्टेस्ट भाई? आप सिस्टम का साथ है, हम सभी सिस्टम का साथ है। किस वक्त का जय पराजय है, हम सभी आए इस सिस्टम के साथ जय होने के लिए। कोई एक आदमी का जय हो हम नहीं इसको मानते, सभी का जय हो ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन ईगो में आकर मैं यूज करूंगा, मैं वर्ड, ये सही नहीं है। मैं मतलब खुद को साबित करना नहीं, खुद को साबित नहीं करना है, सिस्टम को साबित करना है। हम लोग को साबित नहीं करना है हम क्या है क्या नहीं। जब भी करना है सिस्टम के पार का वजह से आप लोग हो, सिस्टम के पार का वजह से आप लोग को सब मिल रहा है। ये सिस्टम का पावर है, हम क्या है, हम कुछ नहीं। बहुत सारे साथी क्या बोलते हैं, आज बोलते हैं मेटावर्स की बात करते हैं, आज बोलते हैं हम फ्यूचर की बात करते हैं। हाँ फ्यूचर में टीएफटी अच्छा होगा, अभी टाइम नहीं है। अरे अभी टाइम नहीं है तो फ्यूचर क्या टाइम है? फ्यूचर में जो हो जाएगा $1, $2, $3, उसी वक्त टाइम आएगा भाई। उसी वक्त आज जो साथी लिया ना वो साथी सारी करोड़पति हो चुके होंगे। इसीलिए साथियों जो भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में आईसीओ टाइम में जो भी एंट्री करता है
उनका ग्रोथ और मार्केट आने के बाद जो ग्रोथ, फर्क आकाश के पाताल। पूरी तरह से भिन्न है। तो आज जो प्राइज में जो साथी लिया, आज ग्लोबल में जब एंट्री करेगा उसी दिन उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ग्लोबल के एंट्री के टाइम जो लोग लेते हैं वो उनको और भी समय देना पड़ेगा। जो पहले से लिए वो तो पहले बनेगा ना। इसीलिए सही टाइम से एंट्री करो और सही टाइम से एग्जिट करो, तभी ज्यादा फायदा होगा। जो 0 में लिया था जो साथी, जो 0.034 चला गया था, कितना प्रॉफिट, वो भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल कर भी वो भी रेडी है बाय करने के लिए। उनका पूरी तरह से क्या, जो $100 जो साथी लगाया था उनका तो बन गया $9,000। $100 निकाल लिया प्रिंसिपल, भाई बैठा है, सर पकड़ कर भाई नीचे आएगा तो तेरे को बाय करूंगा। जाएंगे कहाँ? क्यों? उनका माइंड में कोई भी भय नहीं। क्यों? उसी तरह प्रिपेयर है। लेकिन मत करो, होल्ड करके रखिए, कुछ नहीं करना, होल्ड कर दो। आग को बुझ लीजिए पूरी तरह से, सेंट्रलाइज एक्सचेंज आने तक, और कुछ नहीं चाहिए। आपको ट्रेडिंग नहीं करना आता, कुछ नहीं, पूरी तरह से होल्ड बना कर, होल्ड इज गोल्ड। ये पूरी हिस्ट्री है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। होल्ड इज गोल्ड, इसका वैल्यू भी कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता, कोई भी ट्रेडर नहीं दे सकता। इसी बात को पहले फोकस करो। अभी रेट को देखकर कभी भी पैनिक मत होइए। आपका हिसाब से आपका क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए और लाइफ को बनाते जाइए। थैंक यू साथियों, ज्यादा टाइम ले लिया इसीलिए माफी मांगता हूँ। और आज के लिए इतना ही। और कुछ सीखना चाहते हैं, हमारा बहुत सारी साथी, बहुत सारी गुरु महागुरु सभी है, सभी को सुनना चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन रायधन, जय टीएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी की Web3 प्रोजेक्ट, जय सभी पार्टिसिपेंट का हो। थैंक यू फॉर द होस्ट।